क्या आपने कभी माइंड किया है कि धरती के अलावा भी हम किसी दूसरे ग्रह पर अपनी जिंदगी को बिता सकते हैं, या कह सकते हो अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं। अब मार्स पर जीवन तलाशने का इकलौता मकसद यही था, और अब इस दिशा में दुनिया के कई देश आगे बढ़ चुके हैं। दुनिया भर के देशों के मार्स मिशन ने यह साबित कर दिया है कि इंसान धरती के अलावा भी किसी दूसरे ग्रह पर रहने के जो सपने देख रहा है उसे पूरा कर सकता है। और अगर आपका अगला सवाल यह है कि मंगल पर बसने वाला सबसे पहला इंसान कौन होगा, तो इसका जवाब भी मैंने तैयार करके रखा है। एलिसा कर्सन सबसे पहले मार्स पर जाएंगी। एलिसा को बहुत कम उम्र में ये बता दिया गया था कि वो मंगल पर जाएंगी, इसलिए उसने धरती पर एक तरह से बड़ा किया है कि अगर वो मंगल ग्रह पर पहुंच जाए तो वहां आराम से गुजर बसर कैसे कर सकेंगी। एलिसा बचपन से ही नुपा तुलक भोजन करती हैं, कह सकते हो कि खाने को वजन करके वो खाती हैं। कुल मिलाकर उनका शरीर इस तरह से खाने का आदी है जैसा कि एस्ट्रोनॉट खाते हैं। एलिसा 18 साल की हो चुकी हैं, जो ज्यादातर वक्त पढ़ती हैं। फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वह अभी एस्ट्रोबायोलॉजी की पढ़ाई कर रही है। जिस उम्र में बच्चा ठीक से अपने विजन नहीं समझ पाता, उस उम्र में एलिसा कर्सन ने स्पेस के सैर का सपना देख लिया था। 10 मार्च 2001 को अमेरिका के लुसियाना में जन्मी एलिसा के पिता ने उन्हें अंतरिक्ष और ग्रहों की कहानियां सुनाया करते थे। एलिसा का कमरा भी कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है मानो वो अंतरिक्ष में हो। कमरे की दीवारों पर चांद, सितारे और ग्रह, जमीन पर स्पेस स्टेशन और रॉकेट, यहाँ तक कि एलिसा के बेड पर भी अंतरिक्ष के प्रिंट है। कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि एलिसा का रूम ऐसे डिजाइन किया है जैसे कि वो अंतरिक्ष में रहती हो। फिलहाल एलिसा अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ट्रेनी है, लेकिन यहाँ पहुंचने का सपना उन्होंने 3 साल की उम्र में ही देख लिया था। एलिसा अपने पिता बर्ट कर्सन के साथ बैठकर कार्टून देख रहे थे जिसमें एस्ट्रोनॉट की कहानियां थी। इस कार्टून में 5 जानवरों का समूह अपने बैकयार्ड में से एडवेंचर पर जाया करता था। इस एडवेंचर टूर में भी मंगल ग्रह पर पहुंचे। सारे ग्रहों को छोड़ एलिसा को लाल रंग के मंगल ग्रह पर दिलचस्पी पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने मंगल पर रोवर लैंडिंग के वीडियोस देखना शुरू कर दिया। उनके कमरे में मंगल ग्रह का बड़ा सा पोस्टर लगा था जिसे वो देखती रहती थी। पिता ने एलिसा को टेलीस्कोप ला कर दिया ताकि वो अंतरिक्ष को और करीब से देख सके। 2008 में एलिसा के पिता ने उन्हें हंट्सविले अलाबामा के स्पेस में ले गए। वैसे बीएंड कैंप था, पर एलिसा को यहाँ इतना अच्छा लगा कि उन्होंने यहाँ 18 बार इसके चक्कर लगाए। वहाँ एलिसा ने पहली बार लाइफ साइज रॉकेट देखा था। 12 वर्ष के होने तक इन्होंने नासा के सभी 3 स्पेस कैंप को अटेंड करके इतिहास रच दिया। एलिसा से पहले किसी बच्चे को यह मौका नहीं मिला था। 2013 तक एलिसा ने सभी 14 नासा विजिटर सेंटर घूम लिए। ऐसा करने के साथ ही वो नासा पासपोर्ट प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली इंसान बनी। स्पेस कैंप में जाते हुए एलिसा ने तय कर लिया था कि वो एस्ट्रोनॉट बनेंगी और उनकी पहली यात्रा मंगल ग्रह होगी। यही है कारण है कि नासा के एलिसा को बचपन में इस लक्ष्य के लिए तैयार करना शुरू कर दिया गया था। एलिसा ने ज्यादा दोस्त नहीं बनाए, वे ज्यादा सोशल मीडिया से जुड़ी हुई नहीं रहती थी। वो सिर्फ और सिर्फ मंगल ग्रह के बारे में हमेशा सोचती रहती थी। एलिसा बचपन से ही नपातुला भोजन करती हैं। कुल मिलाकर उनका शरीर इस तरह से खाने का आदी है जैसे कि एस्ट्रोनॉट का होता है। उन्हें बचपन से इसलिए उन्हें ट्रेन किया जा रहा है कि उस मंगल ग्रह पर ये जब उनका उम्र हो जाएगा तो जाएंगे। इसके बाद वो नासा के साथ काम करेंगे और 32 साल की उम्र में वे नासा के उस मिशन का हिस्सा होंगी जो इंसानों के एक दल को लेकर मंगल ग्रह पर जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य है कि मंगल ग्रह पर इंसानी भविष्य की उम्मीदें तलाश कर खेती करना और वहां के वातावरण को इंसान के लिए हर तरह से परखना। यह मिशन करीब 3 साल का है, यानी एलिसा अपने साथियों के साथ 3 साल तक मंगल ग्रह पर रहने वाली है। वहां पर कैसे इंसान को रखा जाएगा, वहां पे पानी का क्या सुविधा होगा, मतलब कि कह सकते हो इंसान जैसे धरती पे रहता है, मंगल ग्रह पे रहने के लिए उसे किस किस चीजों को वहां पे ले जाना पड़ेगा, किस किस चीजों का हमें ध्यान रखना होगा, सारी चीजें वहां पे निश्चय किया जाएगा। अपने एक इंटरव्यू में एलिसा कहती है कि वो टीचर या देश के प्रेसिडेंट बनने का भी सपना देखती हैं, पर ऐसा तब होगा जब वो मंगल मिशन को पूरा करके धरती पर सही सलामत लौट आएंगी, जिसके बारे में अब तक नासा ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। कुल मिलाकर एलिसा बचपन से जानती है कि वे एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार हो रही हैं जहां से वो शायद लौट आए और लौट भी नहीं सकती हैं। 3 साल का सफर कैसा हो सकता है आप माइंड कर सकते हो। हम यही कामना करेंगे कि एलिसा और उनके साथी मंगल पर जब जाएं, दुनिया बसाकर जल्दी धरती पर लौट आए। फिलहाल हम तो मंगल पर नहीं जा रहे हैं, इसलिए चलते चलते आपको मंगल ग्रह के बारे में दिलचस्प बातें बताते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि मंगल की मिट्टी के लौह खनिज में जंग लगने की वजह से वातावरण और मिट्टी लाल दिखती है। इतना ही नहीं, मंगल के 2 चंद्रमा है।
इनके नाम फोबस और डेमोस हैं। फोबस धीरे धीरे मंगल की ओर झुक रहा है। हर 100 साल में मंगल की ओर 1.8 मीटर झुकता जाता है। अनुमान है कि 5 करोड़ साल में फोबस या तो मंगल से टकरा जाएगा या फिर टूट जाएगा और मंगल के चारों ओर एक रिंग बना लेगा। फोबस पर गुरुत्वाकर्षण धरती की गुरुत्वाकर्षण का 1000वां हिस्सा है। इसे कुछ यूं समझा जाए कि धरती पर अगर किसी व्यक्ति का वजन 68 किलोग्राम है तो इसका वजन फोबस पर 68 ग्राम ही होगा। आपको बता दें कि मंगल पर पानी बर्फ के रूप में ध्रुव पर मिलता है और ये कल्पना की जाती है कि नमकीन पानी भी है जो मंगल के दूसरे इलाकों में बहता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल पर करीब 3.5 अरब साल पहले भयंकर बाढ़ आई थी। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि पानी कहां से आया था, कितने समय तक रहा और कहां चला गया। मंगल पर वातावरण का दबाव धरती की तुलना में बेहद कम है, इसलिए वहां जीवन जीना बहुत ही मुश्किल है। हर बार इंसान ने यह साबित किया है कि प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो उससे इंसान लड़ सकता है। इसी तरह एलिसा भी कोशिश कर रही है और 2050 तक आने वाले इंसान भी वहां पर जाएगा और अपनी जिंदगी को व्यतीत करने के लिए सारी चीजें वहां पर उपलब्धियां भी हासिल करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।